जैसे ही ये लड़की अपना जूता उतारती है उसका वजन अचानक 200 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा जादुई जूता मौजूद है जिसे पहनते ही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। रानी उस जादुई जूते को पाने के लिए पिछले 200 सालों से एक जादुई सेब के पेड़ की देखभाल कर रही थी ताकि वो हमेशा जवान बनी रहे। आखिरकार पेड़ में पहला जादुई सेब चमकते हुए जूते में बदल जाता है। रानी जैसे ही उन जूतों को पहनती है उसका शरीर फिर से जवान बनने लगता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही उसका असर खत्म हो जाता है। रानी को समझ आ जाता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जूते उसका पूरा भार झेल ही नहीं पाए। गुस्से में वो महल छोड़कर चली जाती है। फिर रात होते ही उसकी सौतेली बेटी चोरी छिपे महल में घुस जाती है। वो कुछ और ढूंढने आई थी, लेकिन तभी उसकी नजर सबसे चमकदार और खूबसूरत सेब पर पड़ती है। उसी समय रानी उसी कमरे की ओर आ रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी एक तेज रोशनी चमकती है और वो देखती है कि उसकी सौतेली बेटी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बन चुकी थी और उसने जादुई जूते पहन लिए थे। ये देखकर रानी तुरंत अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे क्लिक करो। एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा, काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा, हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। दोस्तों, एक बार एक लड़का मुंबई घूमने गया। वहाँ उसका वॉलेट कहीं गिर गया। लड़का पैसे उधार लेने के लिए अपने मुंबई में रहने वाले दो दोस्तों के पास गया। एक दोस्त से उसने 1000 का नोट लिया और दूसरे दोस्त से 500 रुपए का नोट लिया, लेकिन फिर उसके 1000 रुपए कहीं गुम हो गए। बचे हुए 500 रुपए में से उसने 300 की शॉपिंग कर ली और बाकी 200 रुपए में से उसने 100 रुपए अपने दोनों दोस्तों को वापस कर दिए। अब लड़का एक दोस्त का 900 रुपए उधार है और दूसरे दोस्त का 400 रुपए उधार है, मतलब 1300 रुपए उधार है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लड़का 1300 रुपए उधार है और उसने 300 की शॉपिंग की थी, यानी टोटल हुए 1600 रुपए, लेकिन उसने अपने दोस्त से सिर्फ 1500 रुपए लिए थे। अब सवाल ये है कि 100 रुपए कहाँ से आए? दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते। हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो, मोबाइल पे ही आकर खत्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए, प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोएं तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है, एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। ये बुढ़ा अपनी जिंदगी से नफरत करता है, लेकिन तभी उसने यमराज को दरवाजे से गुजरते हुए देखा। वो खुश हो गया और तुरंत उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ा। वो यमराज के पास जाकर बोला, मेरी जान ले लो, लेकिन यमराज उसे बोले, बुढ़े अभी तेरी बारी नहीं आई, और आगे बढ़ गए। बुढ़े को ये बात हजम नहीं हुई और उसने मरने का नाटक किया, लेकिन यमराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वो यमराज से भीख मांगने लगा, लेकिन यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यमराज की कुल्हाड़ी तक चुराने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने जादू से अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। अब बुढ़ा हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत नर्स पर पड़ी जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। बुढ़ा तुरंत अपनी सारी परेशानियां भुलाकर नर्स की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और उसे समझ आया कि वो हार्ट अटैक से मर चुका है। यमराज ने उसे देखा और गुस्से में माथे पर हाथ रख लिया। अगले ही पल बुढ़ा अचानक अपने कमरे में जागा और पता चला कि वो तो बस एक सपना देख रहा था।